ओम शांति स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में बता रहा था क्लासिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जैसा कि आपने सुना था, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्वाइनेज मेटल, हैलोजन फैमिली एलिमेंट्स, नोबल गैस एलिमेंट। These are the classical classification of the elements। मैंने इन अर्ली पीरियड में पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट सब था उसका कुछ नाम दिया गया था पर्टिकुलर ग्रुप का। अब मैं अगला आपका स्टेप जो होगा कि एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सबसेल। सम एलिमेंट्स बिलोंग टू एस ब्लॉक, सम एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। So further elements classified on the basis of subcell as S block element. S block elements. Okay. So you can define those elements in which last electron goes to S subcell are known as S block element. When you do the electronic configuration of the element, if last electron goes to S subcell, that comes under the S block element, and first A and second A group element comes under the S block element। फर्स्ट ए में जैसा आप जानते हैं एलिमेंट जो आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। सेकेंड ग्रुप में आपका एलिमेंट आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। ये लास्ट टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो आप किसी का भी कॉन्सेंट करेंगे तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन आप एस सबसेल में जाएगा, इसलिए ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक साइड में एक हीलियम नोबल गैस एलिमेंट में एक ऐसा एलिमेंट है दैट इज in P block side, but that belongs to S block according to definition. Here the atomic number 2, so the configuration 1s2 means last electron is in S subcell, so that belongs to S block element. Rest inert element comes under P block। तो आपको एक एक्सेप्शन में है, आपका P ब्लॉक साइड में एक हीलियम रखा गया है नॉर्मल गैस एलिमेंट में जो आपका S ब्लॉक में आता है। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी जानिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS122। फर्स्ट ग्रुप का है तो आपका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड ग्रुप का होगा तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपका ये NS122 है। तो ये आपका एस ब्लॉक का हुआ। उसी तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट का स्टेटमेंट दे सकते हैं, दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू पी सबसेल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाता है तो आप उसको पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर रखेंगे। ये आपका जो एलिमेंट आता है थर्ड ए टू सेवंथ ए ग्रुप एलिमेंट एंड जीरो ग्रुप एलिमेंट्स एक्सेप्ट आप बोल सकते हैं हीलियम छोड़कर बाकी आपका थर्ड ए टू सेवंथ ए ग्रुप का कोई भी एलिमेंट और जीरो ग्रुप का हीलियम छोड़कर वो सभी पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। चूंकि इसका कोई किसी का भी कॉन्फिगरेशन करेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा। तो आप एलिमेंट फिर से एक बार लिखिए। एक बार मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब बता रहा था तो क्लासिकल कंसेप्ट के हिसाब से आपको एलिमेंट को रखा था, तो फिर दोबारा यदि ब्लॉक वाइज आप लिखते हैं ग्रुप वाइज तो आपको आसानी होगा याद करने में। थर्ड ए में जो एलिमेंट है आपका बोरोन है, अल्मुनियम है, आपका गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट में आपको आएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड आएगा। फिफ्थ ए में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आएगा।
उसी तरह से 6th A में आपका एलिमेंट आएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फिर 7th A में आप इसी तरह से याद रख सकते हैं, हेलोजन फैमिली है, और 6th A को चाल्कोजीन भी बोला जाता है, 6th A ग्रुप एलिमेंट को। तो 7th A हेलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, 80, ये मेटलिक इन नेचर है और आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आता है। 0 ग्रुप में आपका हीलियम है, तो ये तो P ब्लॉक में नहीं आएगा एक्सेप्शन में, बाकी आपका हीलियम के बाद नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, आपका ये आपका सारे P ब्लॉक एलिमेंट है। और इसको नोट कर लीजिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज NS2NP1 to 6। इसमें भी आपका सेम एनर्जी लेवल में 2 सब सेल है और सेम एनर्जी लेवल है, इसलिए दोनों को मिला के आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहलाता है। आपका जो जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा उसका उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 5th A का कोई भी एलिमेंट लेंगे और कॉन्फिशन करेंगे तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 5 आएगा और NS2NP3 हो जाएगा। तो ये आपका किसी का भी करके आप देख सकते हैं, ये सारे P ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आएगा। तो जनरल कॉन्फिशन भी याद रखना है। अब हम लोग आते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स। D block elements, स्टेटमेंट फिर वैसे देंगे, दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू D सबसेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिशन आर नोन एज D ब्लॉक एलिमेंट। यानी कॉन्फिशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिशन तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन D सबसेल में जाएगा और यह आपका फर्स्ट B, सेकेंड B, देन थर्ड B2 आप लिख सकते हैं, 7th B एंड 8 ग्रुप एलिमेंट D ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा ये। तो इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिशन लिख सकते हैं, इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप याद रखेंगे जनरल कॉन्फिशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिशन आपको 1 मार्क्स में आएगा। तो SP का जनरली नहीं आता, DNF जरूर याद रखेंगे, वो सब पूछता है। तो ये आपका N-1D, यहाँ D ब्लॉक में 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, ये भी ध्यान रखेंगे, 1 to 10 और NS0 to आप 2 लिख सकते हैं। सिर्फ एक एलिमेंट है जहाँ S में 0 है, बाकी में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आता है आपका। पैलेडियम है जहाँ पर पैलेडियम के केस में आपको S में 0 रखना है अकॉर्डिंग टू अबो प्रिंसिपल। जब आप सीखेंगे बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिशन, तो आप पहले भी सीखे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिशन। तो पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ पर S से दोनों इलेक्ट्रॉन D में ले जाते हैं और S ये एक्सेप्शन में है आपका, इसलिए यहाँ 0 to 2 रख दिया गया। ऐसे नहीं तो हम लोग 1 to 2 रखते हैं। फिर आपको फुलफिल होने के लिए या हाफ फिल्ड होने के लिए हम लोग S से एक इलेक्ट्रॉन D में ले जाते हैं, तो उस केस में S में 1 रहता है, अदरवाइज S में 2 भरने के बाद D में जाता है। तो आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिशन आपका जैसे ये 3D होगा, N-1 और N, तो ये 3D होगा तो ये 4S हो जाएगा, यदि ये 4D होगा तो ये 5S हो जाएगा। तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिशन है। तो एक बार फिर से आप यदि लिखना चाहेंगे तो आपको D ब्लॉक में आपको यहाँ से आपका 10 ग्रुप आएगा और लास्ट में आपको फर्स्ट B है और सेकेंड B है और थर्ड B देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, थर्ड B, फिर 4th, 5th, 6th, 7 और ये 8 ग्रुप में आपका 3 ग्रुप रखा गया, लेकिन A B उसको नाम नहीं दिया गया है। तो आप यदि सीरियली आप ग्रुप को लेंगे तो फर्स्ट A को फर्स्ट, सेकेंड A को सेकेंड, थर्ड B को थर्ड ग्रुप, ये 4th B हो जाएगा, 5th B को 5th,
6th बी को 6, 7th बी को 7, और ये 8 जो है ये 8 हो गया, ये 9 होगा, ये 10 होगा, 1 बी 11 हो गया, 2 बी 12 हो जाएगा, और थर्ड है ये 13, 14। इस तरह से आप ग्रुप को भी बोल सकते हैं। यदि आप सब ग्रुप ए और बी नहीं बोलेंगे तो सीरियली आपका ग्रुप नंबर आप इंडिकेट कर सकते हो। तो ये जो डी ब्लॉक है आपको 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, 4th पीरियड से स्टार्ट होगा। तो पहले भी मैं एक बार लिख के दिखाया था। तो आपका 4th हो गया, तो ये 5th पीरियड हो गया, ये 6th हुआ और 7th हो गया। तो फर्स्ट भी आपको पता है क्वाइनेज मेटल सबको, कॉपर, सिल्वर, एरम, जिसका स्पेशल नेम है उसको तो ज़रूर याद रखें। उसके बाद आप यहाँ स्केंडियम से शुरू होता है, ये अटरियम हो गया, ये लेंथेनम, इसके साथ और 14 एलिमेंट है लेंथेनाइट, और ये एक्टिनियम, इसमें भी 14 एलिमेंट है आपका थोरियम टोलोरेंशियम, ये याद रखना है। और आपका 7th पीरियड तो इनकम्प्लीट है आपका स्केंडियम, ये पीरियड को जरूर याद रखें सीरियली। स्केंडियम 21 एटमिक नंबर हुआ, तो टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकेल, और कॉपर के बाद यहाँ जिंक लिख दीजिए, एंडेड विथ जिंक, दैट इज 30 एटमिक नंबर। और इस सेकेंड बी में जिंक, कैडमियम और मरकरी आ जाएगा। बाकी आप 8 ग्रुप को भी 3 जो एलिमेंट है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जो मैग्नेट अपने और अट्रैक्ट करता है, बाकी एलिमेंट यहाँ दिखा दीजिए। रूथेनियम सबसे हेवीएस्ट मेटल, ऑस्मियम है, और उसके बाद रोडियम हो गया और इरिडियम हो गया। ये पैलेडियम एक्सेप्शन वाला है, जो एस से 2 इलेक्ट्रॉन, जनरली एस से 1 इलेक्ट्रॉन लेके आपको डी में ले जाते हैं, या एस से 1 इलेक्ट्रॉन लेके एफ में ले जाते हैं इन केस ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड करने के लिए। लेकिन पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो एस से 2 इलेक्ट्रॉन लेके आपको डी में 10 कर देते हैं। यहाँ आपका प्लेटिनम 78 एटमिक नंबर हो गया। ये अटरियम आपके बाद ये जर्कोनियम हुआ, ये 39 है एटमिक नंबर, ये 40 हो गया। और ये आपको हफेनियम कह सकते हैं इसको, ठीक है। वेनेडियम के बाद नोबेलियम, और ये टांटेलम हो जाएगा, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन और टेक्नीटिशियम, और ये रीनियम हो जाएगा। ये सारे आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आएगा। किसी की भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे, जैसे अभी हमको प्लेटिनम का करना है, इसका एटमिक नंबर 78 है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहले मैं सिखा चुका हूँ शॉर्टकट तरीका में, 78 है, तो आप इसमें ले सकते हैं जेनन आप ले सकते हैं शॉर्टकट इनर्ट एलिमेंट लेके। ये आपका 54 है और 5th इनर्ट एलिमेंट है, यानी 5s 5p भरा गया है। तो 5p के बाद जनरली सीरियली क्या लिखते हैं, 5d, 5s 5p के बाद 5d, 5f, फिर 6s। तो 54 एंड 2 कितना हो गया, 56, और 6s के बाद 14 में f में जाएगा, तो यहाँ ये आपका कितना हो गया, 70 हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 5f के बाद 5d में जाएगा, तो ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ठीक है। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, देखिए ये 5d है और ये 6s है, तो 8 एंड 2 10, देखिए 8 9 10 ये ग्रुप नंबर है। आपको बताया गया है कि ग्रुप नंबर इंडिकेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जान रहे हैं तो उसको ग्रुप भी जान सकते हैं। ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर जो है, मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर इंडिकेट्स द पीरियड नंबर। जब कॉन्फिगरेशन करेंगे और मैक्सिमम, जैसे इसी का देखिए मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर 6 है, तो ये 6 पीरियड में आता है। देखिए आपको 6 पीरियड में है कि नहीं प्लेटिनम। तो कभी कभी क्वेश्चन आएगा, एलिमेंट दिया रहेगा, आप बोलेगा कि राइट द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। तो आपको सबसे आसान है, कॉन्फिगरेशन कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप अकॉर्डिंग ब्लॉक जाएंगे। एस ब्लॉक का होगा तो केवल एस वाला वैलेंस लेंगे, पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो केवल एस और पी मिला के बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो डी और एस मिला के आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, यानी उसका ग्रुप नंबर होगा। उस कॉन्फिगरेशन में जो मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर है आपका, सबसेल के आगे जो मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर है, वही उसका
पीरियड को इंडिकेट करता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन की आपकी तैयारी हो जाता है, तो इसको जरूर ध्यान में रखें। ग्रुप नंबर कैसे बोलेंगे और पीरियड नंबर कैसे बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो आप कॉन्फिगरेशन करके भी किसी एलिमेंट को आप जान सकते हैं किस ग्रुप और किस पीरियड में पड़ता है। डायरेक्ट भी कुछ लोग याद रखते हैं कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप और किस पीरियड में है, या आप कॉन्फिगरेशन करके आप याद रख सकते हो, जान सकते हो उसका ग्रुप नंबर क्या है। तो ये हुआ आपका ब्लॉक वाइज में डी ब्लॉक। अब हम लोग आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो जनरली अब तक जो भी क्वेश्चन देखा गया है इसमें, जो अभी हम बताए थे कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको 1 मार्क्स में पूछता है, तो वो ज़्यादातर आपको अब तक एफ ब्लॉक का पूछा है, इसलिए एफ ब्लॉक नहीं तो डी ब्लॉक, लेकिन रिपीटली क्वेश्चन जो पूछा है एफ ब्लॉक का, तो आप याद रखेंगे एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो आप लिख लीजिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डेफिनेशन या स्टेटमेंट आप फिर वैसे बनाएंगे, दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एफ सबसेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जब कभी कोई एलिमेंट का कॉन्फिगरेशन करते हो और लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि एफ सबसेल में गया तो आप उसको एफ ब्लॉक के अंदर रखेंगे। एंड लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स कम अंडर एफ ब्लॉक, इसको इनर ट्रांजिशन भी बोलते हैं एफ ब्लॉक को, कम अंडर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और याद रखेंगे आपको लेंथेनाइड में आपको सीरियम 2 ल्यूटेटियम है, लेंथेनाइड्स आपको सीरियम 58 होगा, 2 ल्यूटेटियम आएगा 71, सीरियम, प्रासियोडामियम, नियोडामियम, प्रोमीथियम, समरमियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, डाइस्प्रोमियम, टर्बियम एंड लुटेटियम आपका ये आपको एलिमेंट 14 है। उसी तरह से एक्टिनियम के बाद या एक्टिनियम के साथ जो रखा गया है वो एक्टिनाइड्स कहलाता है। एक्टिनाइड्स वो आपका थोरियम 90 एटमिक नंबर से लोरेंशियम आएगा, ये 103 आएगा एटमिक नंबर। तो थोरियम Pa प्राइक्टिनियम फिर 91 हो जाएगा, 92 आपको यूरेनियम है, 93 नेपच्यूनियम हुआ, फिर अमेरिकियम और कैलिफोर्नियम, बर्केलिनियम, इस तरह से आइंस्टीनियम हो जाएगा, फर्मियम हो जाएगा। तो ये इस तरह से एलिमेंट आपको लोरेंशियम तक जाएगा। तो इस एलिमेंट का जब भी कॉन्फिगरेशन करेंगे, जैसे अभी आपका फर्मियम एक एलिमेंट में लेता हूँ और इसका एटमिक नंबर 100 है, तो जब इसको कॉन्फिगरेशन करेंगे देखेंगे इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एफ सब सेल में जाएगा, इसलिए ये एफ ब्लॉक में आता है। यूरेनियम के बाद जितना भी एलिमेंट है उसको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी बोलते हैं, इसको भी याद रखना है ऑब्जेक्टिव पर्पज से। तो ये सब क्वेश्चन इस तरह पूछता है। तो अब मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कौन सा रेडोन लेके चलूँगा, 86 होता है उसका एटमिक नंबर और 6 इनर्ट एलिमेंट है तो 6s 6p भरा गया, तो 6d 6f उसके बाद 7s। तो अब कॉन्फिगरेशन में एक आइडिया बताया था सीरियली सबसे लिखिए, लेकिन आप जहाँ DF आता है मत भरो, अगला S भरो तब D, लेकिन 6s के बाद 5f और 7s के बाद 6f जाते हैं तब D में जाते हैं, यानी यहाँ के बाद इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ लाना पड़ेगा, उसके बाद 6f तब D में जाना होगा। तो आपको देखिए यहाँ पर आपका 86 है एटमिक नंबर, ठीक है, रेडन का 86 है, यानी 86 के इलेक्ट्रॉन का फिलअप हो गया। तो 86 और 2 कितना हो गया, 88 हो गया। 88 आ गया, आपको कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, आपका 12 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो F में ही जाएगा 7s के बाद, तो 12 आप इसमें डालेंगे। तो ये आपका फर्मियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हुआ। तो आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लीजिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको यहाँ पर आएगा n-2f 1 to 14 और n-1d 0 to 1। देखो कभी कभी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आपको d में 1 ले आते हैं, इसलिए यहाँ पर d में एक्चुअली आता नहीं है, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन f में जाता है, लेकिन कभी कभी आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए
एक इलेक्ट्रॉन हम लोग डी, जैसे हाफ फिल में या फुलफिल होने के केस में हम लोग डी में भी 1 ले आते हैं ताकि दो एलिमेंट स्टेबल कांस्टेंट प्राप्त कर ले। तो डी 0 to 1 और एन एस 1 to 2 लिखेंगे। तो ये थोड़ा 3 सबसेल इसमें आता है। ये लेंथेनाइड होगा तो ये 4f हो जाएगा, ये 5d हो जाएगा और 6s। एक्टिनाइड केस में हमेशा 5f 6d और 7s आएगा। तो ठीक है, तो 6s 6p 6d, हाँ ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आपका जो आएगा उसके आधार पे हम सबसेल, तो एफ ब्लॉक का तो यदि एलिमेंट होगा या एक्टिनाइड या लेंथेनाइड, तो उसका तो आपको लिखे हैं पहले ही, आप लिख चुके हैं। लेंथेनाइड का जो ग्रुप और पीरियड बताना है तो दैट बिलोंग्स टू 3rd B and 6th पीरियड। इन केस ऑफ एक्टिनाइड दैट बिलोंग्स टू 3rd B ग्रुप एंड 7th पीरियड। तो 14 एलिमेंट का सबका ग्रुप और पीरियड वही है जो लेंथेनम का है, और एक्टिनाइड एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड वही है जो एक्टिनाइड का है। तो ये थोड़ा हटके है, बाकी तो आपका लिखा ही दिया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है और मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर जो है वो पीरियड को इंडिकेट करता है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता रहता है, तो इसके लिए भी आप जानकारी, ये जो आइडिया में दिया है उसको जरूर दिमाग में बैठा कर रखें ताकि कॉन्फिडेंस कीजिए और उसका आप ग्रुप एंड पीरियड बताइए। तो अब इसके बाद जो टॉपिक अब आएगा IUPAC नेम, IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट एंड इट्स सिंबल। जब अमंग साइंटिस्ट में बहुत आपका केस का नौबत आने लगा कि हर कंट्री दावा अलग अलग, हर साइंटिस्ट लोग दावा अपना अपना करने लगा कि इस एलिमेंट का हमने खोज किया है, और जो भी कंट्री में जो एलिमेंट नया आता था तो अपने लैंग्वेज के हिसाब से अपने कंट्री का वहाँ सोर्सेज के हिसाब से रख दिया जाता था। तो बाद में बहुत सा डिस्प्यूटेड हो जाने के चलते फिर ऐसे ये डिसीजन लिया गया इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कमेटी के द्वारा कि फ्यूचर में अब जो भी एलिमेंट अब आएगा तो अब कोई अपने हिसाब से नहीं रखेगा, एक रूल है उसके हिसाब से उसका नेमिंग भी होगा और सिंबल भी रखा जाएगा। तो 104 ऑनवर्ड जो भी एलिमेंट है वो सबका आपका IUPAC नेम है, उसका सिंबल है। तो हम लोग अब से जो भी फ्यूचर में नया एलिमेंट इजाद होगा तो उसको सिंबल भी इसी के हिसाब से लिखना होगा और उसका नेमिंग भी इसी के हिसाब से करना होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखें, IUPAC नेम और सिंबल कैसे रखेंगे, तो दैट इज बेस्ड ऑन द रूट वर्ड फॉर डिजिट, जो डिजिट ऑफ एटमिक नंबर, एटमिक नंबर का जो डिजिट है ना उसका रूट वर्ड पर आधारित है। और लास्ट वाला रूट वर्ड में आपको EM सफिक्स लगा दिया जाता है। तो रूट वर्ड पहले जान लीजिए। नंबर तो आपको 0 to 9 ही हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 0 का रूट वर्ड हम लोग लेते हैं लैटिन में, इसको हम लोग नील करते हैं, और 1 को अन बोलते हैं, 2 को बाय बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं और 4 को क्वैड बोलते हैं। इसे टेट्रा नहीं क्वैड यहाँ पर रखा गया है। और 5 उसी तरह पेंट बोलते हैं, हैक्स बोलते हैं। 7 को हम लोग हेप्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ 7 को हम लोग सेप्ट करके बोलेंगे। और 8 का ऑक्ट ही बोलते हैं और 9 को नोन करके बोलते हैं। तो ये रूट वर्ड है। तो जैसे कोई एलिमेंट x है और उसका एटमिक नंबर तुम्हारा आपको 115 है। अब इसका सिंबल हम लोग रूट वर्ड हम लोग लिखेंगे हर एक डिजिट का, लेकिन लास्ट वाला डिजिट के रूट वर्ड में हम लोग EM सफिक्स लगा देते हैं। तो आपको 104 ऑनवर्ड है, यानी 3 डिजिट वाला एटमिक नंबर आएगा। तो नेचुरली 3 डिजिट जो आएगा
तो रूट वर्ड पहला वाला का जो आएगा, फिर नेक्स्ट रूट वर्ड लिखेंगे, फिर रूट थर्ड वाला डिजिट का रूट प्लस EM सफिक्स लगा देंगे। ये आपका तरीका है आपका नेमिंग का। फॉर नेमिंग हम लोग इसको फॉलो करते हैं, लेकिन सिंबल हर एक रूट वर्ड का पहला लेटर लेते हैं और पहला वाला लेटर को कैपिटल लेते हैं और नेक्स्ट वाला को स्मॉल में लेते हैं। तो जैसे ये 115 वन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 115 है, इसका सिंबल क्या होना चाहिए और इसका नेम क्या होना चाहिए। तो नेम तो आप यहाँ पर अन और पेंट 5 होता है, पेंट में EM लगा देना होगा, पेंट और EM लगा दिया, अन पेंटियम इसका नाम हो गया। और सिंबल लिखेंगे UUP, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए आपका 106 आ गया एटॉमिक नंबर, कोई एलिमेंट है M और उसका 106 एटॉमिक नंबर है, तो इसका सिंबल बताना है और नेम बताना है। तो ये अन हो गया, 1 का 0 का नील लिखते हैं, नील लिख दीजिए। ये 6 को हैक्स लिखते हैं, हैक्स लास्ट है तो इसमें EM लगा दीजिए, तो अननील हैक्सियम। और सिंबल UNH हो जाएगा इसका सिंबल इसका। तो इस तरह बहुत आसान है और यहाँ से आप मान के चलिए 99% आपका हाफ ईयरली में क्वेश्चन रहेगा इससे रिलेटेड, IUPAC नेम एंड सिंबल। फिर आपको एक क्वेश्चन में देता हूँ जिसका देखिए आपको 3 मार्क्स का 4 मार्क्स तक का उसको कर सकता है, इसी से रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सीखिए। तो अभी हम लोग लेता हूँ इसको, एटॉमिक नंबर जो है आपका, क्वेश्चन हो सकता है कि one element whose atomic number is 119, write the periodic position. Periodic position means period and group. Periodic position and IUPAC नेम एंड सिंबल, ठीक है। तो अब चलिए आप उसका हम पहले तो कॉन्फिगरेशन कर लेंगे, पीरियोडिक पोजीशन बताएंगे हम लोग। तो यहाँ आपका मान लीजिए उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं X से, जिसका एटॉमिक नंबर 119 है। अभी इसका इजाद नहीं हुआ है, तो आपका जो इंडिकेट किया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पकड़ेंगे, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा वो उसका है। और हर एक का मैं बता चुका हूँ कि S ब्लॉक का होगा तो सिर्फ NS, P ब्लॉक का होगा तो NS NP मिला के बोलेंगे, D ब्लॉक का होगा तो N-1D और NS मिला के बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ अभी हम लोग कॉन्फिगरेशन करेंगे, हम लोग रेडन लेके चलेंगे, शॉर्टकट में करेंगे तीन एलिमेंट को रखते हुए। तो ये 86 होता है, तो यहाँ आपका 86 आपका एटॉमिक नंबर आ गया है। तो फिर हम लोग चलते हैं इसको, रेडन का आपका 6 इनर्ट एलिमेंट है, 6S 6P भरा गया। 6P के बाद आप क्या लिखते हैं सीरियली, 6D लिखते हैं, 6F लिखते हैं, फिर आप 7S लिखते हैं। तो इसमें चलिए आपको 6S 6P 6D भरा गया 6। अब 86 के बाद तो यहाँ जाएंगे, तो ये 88 हुआ। 88 के बाद यहाँ आप 14 भरेंगे, तो 88 एंड 14 कितना हो गया, 102 हो गया। और 10 रखेंगे तो 102 और 10 कितना हो गया, 112 भरा गया। अभी आपके पास और कितना इलेक्ट्रॉन डालना है, 7, 119 होने के लिए। तो फिर आगे हम बढ़ेंगे, 7S के बाद 7P भरेंगे, 7P के बाद 7D भरेंगे, 7F भरेंगे, फिर 8S होगा। तो 7S के बाद यहाँ आपको P में आपको 6 जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है आपका। तो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो आपको P के बाद DF में तो नहीं भरना है, 8S में जाएगा।
तो अब देखिए ये लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया तो आपका s ब्लॉक का हुआ, और s ब्लॉक का हुआ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर 1 आ रहा है, तो आपको फर्स्ट ए में आ जाएगा। ग्रुप नंबर इसका क्या आ गया, फर्स्ट ए, और चूंकि मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर 8 है तो पीरियड आपका 8 पीरियड हो गया। अभी तक तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड तक गया है, लेकिन इन फ्यूचर जब हायर एटॉमिक नंबर का इजाद होगा तो नेक्स्ट पीरियड की तो आवश्यकता पड़ेगा। तो ये अभी तक इजाद नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन है कि फ्यूचर में मान लो कि ये इजाद होगा 19 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट, तो उसका पीरियोडिक पोजीशन क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा, सिंबल क्या होगा। तो चलते हैं हम लोग अब इसका IUPAC नेम लिख देते हैं। IUPAC 1 है तो अन हो गया, फिर नेक्स्ट अन है, और 9 का नोन से नोनियम बोलेंगे, EM लगा देंगे। अब इसका सिंबल जो होगा UN होगा। तो दिस इज द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर 119, और उसका नाम होगा अननोनियम, और ग्रुप नंबर फर्स्ट है एंड 8 पीरियड है। तो यदि आपका ये हाफ मार्क्स का भी करेगा, ये हाफ मार्क्स, ये हाफ मार्क्स, ये हाफ मार्क्स और ये हाफ मार्क्स, तो आपका 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो और अभी हम लोग आगे चलते हैं। सपोज इससे और 5 मार्क्स का कभी कभी आया है, तो क्या करेगा कि राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस एलिमेंट विथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अब ये जो आप लिखे हो UN, इसकी वैलेंसी 1 होगा, चूंकि ग्रुप नंबर 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी आपका 2 होता है, तो आपका ये होल 2 करेंगे ना ये फार्मूला। यदि आपको हेलोजन फैमिली क्लोरीन के साथ होगा तब उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, UUNCl। तो ये आपका हेलोजन के साथ कंपाउंड हुआ, ये ऑक्सीजन के साथ हुआ। तो इस तरह से ये आपको और भी आपका 1 हाफ यदि करेगा तो इस तरह से आपको कितना 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन जाता है। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो आप समझ लीजिए हाफ ईयरली में एक क्वेश्चन आप यूं ही आप ऐसे इजी वे में कर लेंगे। तो ये हुआ आपका IUPAC नेम एंड सिंबल। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक साइज। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम एटॉमिक साइज डिस्कस कर देता हूं। एटॉमिक साइज तो आपका जो है, आप ये जानते हैं कि एटॉमिक साइज मतलब क्या, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ये न्यूक्लियस है किसी एटम का और ये आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, तो एवरेज वे में आप तो यही डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। जो रेडियस होगा एटम का वही एटम का साइज होगा। तो जिसका रेडियस जितना ज़्यादा होगा एटॉमिक साइज उतनी बड़ा होगा। बट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स। मान लीजिए यहाँ S सबसेल है, उसका स्फेरिकल है, तो आपका इलेक्ट्रॉन उसका पोजीशन मोमेंट टू मोमेंट चेंज होता है। यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो रेडियस देखो यहीं आएगा, यदि एंड में आ जाएगा तो ये यहाँ तक आएगा। तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी तरह से डम्बेल है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो वेरिएशन तो आएगा ही साइज में। इसलिए जो एटॉमिक साइज जो हम लोग लेने का था न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल, तो ये परफेक्ट नहीं है। तो एन ऑपरेशनल डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एटॉमिक साइज। तो 3 ऑपरेशनल डेफिनेशन है फॉर एटॉमिक साइज, और वो है आपका कोवलेंट रेडियस, फिर वंडरवाल्स रेडियस, और फिर आपका आएगा आयनिक रेडियस। ठीक है, तो दीज आर ऑपरेशनल डेफिनेशन फॉर द एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बोल सकते हैं। कोवलेंट रेडियस, वंडरवाल्स रेडियस, आयनिक रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस क्या है कि जब 2 सिमिलर एटम कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, तो कोवलेंटली बॉन्डेड हो गया यहाँ पर। अब ये इस एटम का न्यूक्लियस ये है, इस एटम का न्यूक्लियस ये है, अब इसका आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन ये है, इसका आउटर मोस्ट ये है, तो एक दूसरे को रिपेल अट्रैक्ट करके एक पोजीशन में बनाए रखता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस एटम का जो रेडियस ये है और इस एटम का रेडियस यहाँ है, तो दोनों का जो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसका हम लोग जस्ट हाफ कर देते हैं।
तो आपको थोड़ा सा आपका परफेक्टनेस आ जाएगा रेडियस में। जब दो एटम आया तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल अट्रैक्ट करके एक पोजीशन में बनाए रखता है, तब हम लोग डिस्टेंस हम लोग उसका हाफ कर देंगे, दो न्यूक्लियस का डिस्टेंस का हाफ कर देंगे, तो वो आ जाएगा कोवैलेंट रेडियस। तो आप कह सकते हैं कोवैलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम। दो कोवैलेंट सिमिलर कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम का जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस होगा उसका हाफ करेंगे तो वो आपका होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, कोवैलेंट रेडियस इट इज डिफाइंड एज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस of two similar covalently bonded atom। और एक हम लोग लेंगे, सपोज जस्ट दो एटम जस्ट नेबर में है, एकदम जस्ट टचिंग में है, एकदम कोई बॉन्ड नहीं बनाया है, जस्ट नेबरिंग में एटम ले सकते हैं हम सॉलिड के केस में। तो इस एटम का न्यूक्लियस ये है, इसका डिस्टेंस यहाँ है, इसका न्यूक्लियस ये है, ठीक है। तो जस्ट ये आउटर मोस्ट दोनों का जो है ना एक दूसरे को रिपेल करके पोजीशन को फिक्स बनाए रखेगा। तब ये भी केस हम लोग दोनों न्यूक्लियस का जो हाफ डिस्टेंस होगा उसको हम लोग वैन डर वाल्स रेडियस बोल सकते हो। ये जो रेडियस होगा दैट इज वैन डर वाल्स रेडियस। तो यहां भी बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम इन सॉलिड स्टेट। क्योंकि सॉलिड स्टेट में ही आपको सबसे नियरेस्ट में एक दूसरे से टचिंग में रहता है, लिक्विड में थोड़ा अवे होता है इंटर पार्टिकुलर स्पेस, गैसेस में और अवे होता है। तो सॉलिड के केस में जब दो नॉन बॉन्डेड एटम एक दूसरे के जस्ट टचिंग में है तो दोनों को न्यूक्लियस का हाफ जो करेंगे तो एक एटम का रेडियस मालूम हो जाएगा। तो इट इज डिफाइंड एज रेडियस, इट इज डिफाइंड एज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम इन सॉलिड स्टेट। ये आपका वैन डर वाल्स रेडियस का डेफिनेशन हुआ। तो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं आयनिक रेडियस क्या है। तो जब आपका कोई एक सिंगल एटम लेते हैं और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जब हम लोग लेते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया इसका, ये आउटर मोस्ट सेल है। तो जहां पर आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वेयर इज इलेक्ट्रॉन, देयर इज ए इलेक्ट्रिक चार्ज, मीन्स देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके चारों ओर। तो न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जहां तक इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, वो डिस्टेंस को आयनिक रेडियस बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं आयनिक रेडियस में इट इज डिफाइंड एज रेडियस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अप टू विच इट इन्फ्लुएंस, माने उस इलेक्ट्रॉन का जहां तक प्रभाव होगा उस पॉइंट तक इट इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस लिख लेते हैं बड़ा सा, इन्फ्लुएंस, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज रेडियस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन अप टू विच इट इन्फ्लुएंस। ये आयनिक रेडियस हुआ। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो रेडियस जो होगा वो आपका वैन डर वाल्स रेडियस होगा, तब आयनिक रेडियस होगा, उससे छोटा आपका कोवैलेंट रेडियस होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे साइज ऑफ केटायन ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम एंड साइज ऑफ एनायन ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम, एंड पीरियोडिक ट्रेन, पीरियड में साइज का क्या होगा, ग्रुप में क्या होगा, कहीं कहीं एक्सेप्शन है। इस तरह से फिर आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये तमाम आपका टर्मिनोलॉजी है जो उसका हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड समझेंगे, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो
Thank you for listening.